Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. बच्चों हमने पिछली वीडियो में जो है ईवीएस का जो चैप्टर है हमारा ग्रोइंग अप विद नेचर इसको हमने पढ़ा था। ये हमारा जो लेसन था एक पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसको हाफ या इससे भी ज्यादा कवर कर लिया था। तो आज हम बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या कुछ पढ़ा था हमने। ये पढ़ा था कि रीना और अमित जो है वो अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जाते हैं अपने गांव में, टू देयर विलेज। और इनका जो गांव है वो एक जंगल जो है के पास में है। और ये जब जाते हैं तो वहाँ एक बड़े ही स्पेशल ओकेजन या हम कह सकते हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की तैयारियां चल रही थी। तो ये कुछ हमने देखा था। रीना और अमित जब अपने गांव पहुंचे, वहां पर जो अपना ट्रेडिशन देखा सेलिब्रेशन करने का, तो बोथ वर अमेज्ड। वो दोनों हैरान थे कि किस तरीके से लोग गांव में जो है त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। जो लेसन बच गया था आज हम उसको कवर करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने जो है इस लेसन को पढ़ के जो क्वेश्चन आंसर थे साथ के साथ हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन आंसर को। और आज जो भी क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज जो साथ में दी गई हैं उनको भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो लेसन हमारा बच गया था, सीधे चलते हैं पार्ट पर। तो हमने पिछली वीडियो में ये सब पढ़ लिया था। रीना और अमित अपने दादाजी से बात करते हैं और दादाजी उन्हें जो है एक मिक्सचर जो नीम ऑयल के साथ बना था उसके बारे में बताते हैं। दादाजी ने रीना और अमित को ये बताया था कि इस नीम ऑयल के मिक्सचर को यदि आप अपने हाथ और पैर पे लगाते हैं तो मॉस्किटो आपको बाइट नहीं करेगा। रीना ने दादाजी से पूछा था कि दादाजी क्या ये फर्स्ट एड बॉक्स है, और वो कहती है कि मैंने भी एक ऐसा ही एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार किया है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट एड बॉक्स से संबंधित, तो इन पर हम डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो दिया गया है कि व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। कि जो फर्स्ट एड बॉक्स हम बनाते हैं अपने घर में या फिर हम स्कूल में जब हम मॉडल देते हैं बनाकर फर्स्ट एड बॉक्स का, तो हमें उसमें क्या क्या सामान रखना चाहिए। तो आइटम्स बतानी है। तो आइटम्स में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो होती है कॉटन। कॉटन के बाद यदि बात की जाए तो फिर हम उसमें रखते हैं बैंडेज। बैंडेज भी बहुत जरूरी है क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स में जो है सारी दवाइयां नहीं होती है या फिर सब फैसिलिटी नहीं होती है। बस जैसे ही चोट लगती है इंस्टेंट हमने कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट देना है, तो उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए वो जरूरी होनी चाहिए। तो जिनमें कॉटन, बैंडेज की बात कर सकते हैं हम। इसके बाद हमारे पास डिटॉल जरूर होना चाहिए। डिटॉल सोप है या फिर जो है डिटॉल लिक्विड होना चाहिए। देन आफ्टर जो है सीजर हो, सीजर लिख सकते हैं हम। देन आफ्टर कोई क्रीम भी हो, एंटीसेप्टिक क्रीम, जिसको लगाने से थोड़ा सा इंस्टेंट तुरंत जो है रिलीफ मिले, आराम मिले। तो ये सब चीजें जो है होनी चाहिए। एक पेयर हम ग्लव्स भी रख सकते हैं। तो ये आइटम जरूरी होनी चाहिए हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू यू थिंक प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इज इम्पोर्टेंट इफ समथिंग गेट्स इंजर्ड। ये बताना है कि यदि कोई घायल हो जाता है, इंजर्ड मतलब होता है घायल या फिर चोट लग जाती है, तो उसको फर्स्ट एड जो है देना क्यों जरूरी है। हम उसको फर्स्ट एड को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक उसको उपचार। उपचार मतलब होता है कि उसको ट्रीटमेंट, तुरंत ट्रीटमेंट देना क्यों जरूरी है। अब बच्चों देखो, यदि किसी को चोट लग गई, ठीक है, यदि हम उसको इंस्टेंट ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो उसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए या फिर उसको पेन ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो जब तक हम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तब तक जो है कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए हम उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कि फर्स्ट एड इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट व्हाई? बिकॉज it helps the person feel better
feel better, stop more bleeding, क्योंकि ब्लीडिंग होती है, और पेन, जब पेन है या फिर ब्लीडिंग हो रही है तो उससे उसको बेटर फील हो सके, इसलिए हम फर्स्ट एड जो है अवेलेबल करते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। स्पार्कलिंग जो है लाइट्स और हैप्पी लाइफ इन द इवनिंग। अब जब गांव में वो पहुंचे थे अमित और उसकी बहन रीना, तो अब इवनिंग के टाइम में एक जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब जो सीन है इवनिंग का है। इवनिंग में क्या होता है, द होल विलेज वाज लीट अप विद कलरफुल लाइट। लीट अप का मतलब होता है बच्चों की जगमगाना, जगमगाना। जो गांव था, पूरा का पूरा गांव वो कलरफुल लाइट से जगमगा उठा। एवरीवन गैदर्ड इन अ बिग फील्ड। और जो गांव के सारे लोग थे, चाहे उसमें लेडी है या जेंट्स हैं, तो सारे के सारे एक बड़े से फील्ड में इकट्ठा हो गए। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। पीपल वर वियरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स। लोगों ने क्या पहने थे, अपने अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन रखे थे। जो गांव के लोग थे उन्होंने अपने अपने ट्रेडिशनल, जो उनके अपने गांव के फेमस कपड़े थे वो पहन रखे थे। एंड ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब गहने, आभूषण, ये पहन रखे थे सबने। बिफोर द फेस्टिविटीज स्टार्टेड। फेस्टिविटीज का मतलब होता है कि उत्सव, उत्सव या फिर जो है सेलिब्रेशन, ठीक है। सेलिब्रेशन शुरू होने से पहले क्या किया लोगों ने, प्रेयर्स वर्स ऑफर्ड टू द गॉड। लोगों ने भगवान की पूजा की, ठीक है, भगवान की पूजा की। एंड मदर नेचर, और मदर नेचर को जो है प्रकृति है पेड़ पौधों की, उन्होंने पूजा की, उनको प्रार्थना की उनसे। द साउंड ऑफ द ढोल एंड नगाड़ा filled द एयर। और क्या हुआ, जो है ढोल और नगाड़े की जो साउंड से सारी एयर जो है फुल हो गई। मीन्स कि ढोल और नगाड़े गूंजने लगे। वाइब्रेंट बीट्स मेड एवरीवन टैप देयर फीट इन द सेलिब्रेशन। और जो ढोल और नगाड़े की जो बीट थी, उससे क्या हुआ कि सभी अपने अपने पैरों को टैप करने लगे इन सेलिब्रेशन। जो सेलिब्रेशन चल रहा था शाम को, उसमें सब लोग अपने पैरों को जमीन पर टैप करने लगे। तो मतलब कि उनके पांव थिरक गए आवाज सुनकर। जैसे कई बार हम भी करते हैं, जब आसपास कहीं ढोल बजता हुआ सुनता है तो हमारे भी पैर ऑटोमेटिक क्या होता है कि पैर जो है थोड़े से हिलने लगते हैं, डांस करने के मूड हो जाता है हमारा। ऐसे ही रीना और पूरे गांव वालों का हुआ। अमित एंड रीना ऑल्सो ज्वाइन दैम। अब अमित और रीना ने भी ज्वाइन किया एंड ज्वाइन इंजॉयड द ट्रेडिशनल डांस। और जो है अमित और रीना ने भी जो ट्रेडिशनल डांस हो रहा था उसमें एंजॉय किया, जैसे कि यहाँ दिखाया गया। ये ढोल है और यहाँ पर पीछे जो है गांव की जो महिलाएं हैं वुमेन्स, वे अपना लोकल डांस परफॉर्म कर रही हैं। अब यहाँ दिया गया है, फाइंड आउट द ट्रेडिशनल डांस एंड सॉन्ग ऑफ योर रीजन। परफॉर्म अ ट्रेडिशनल डांस विद द हेल्प ऑफ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स फॉर द एनुअल डे ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ ये बताया गया है कि आपको अपना ट्रेडिशनल जो डांस है वो परफॉर्म करना है एनुअल डे जब मना रहे हैं आपके स्कूल में। तो सबसे पहले तो यही बात है कि आप ये बताएंगे कि आपके जो स्टेट, आप जिस भी स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे कि आपका जो स्टेट का लोकल लोकल डांस है उसका क्या नाम है। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल की बात करें हम, आसाम है, आसाम में जो लोकल डांस है उसका नाम है बिहू। तो बिहू हो गया। जैसे पंजाब की बात की जाए, पंजाब में दो डांस बड़े फेमस हैं, जैसे हम बोलते हैं गिद्दा, ठीक है, गिद्दा हो गया, ठीक है, या फिर भांगड़ा हो गया, भांगड़ा हो गया। ऐसे ही हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का जो फेमस डांस है दैट इज लावणी, लावणी बोलते हैं। ऐसे ही आप भी अपने जो है लोकल डांस का नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर।
भेजेंगे। आई होप कि आप जरूर कमेंट में इसका आंसर देंगे। अब है, इमेजिन देयर इज नो लाइट इन योर एरिया फॉर 2 days। मानकर चलिए कि आपके एरिया में 2 दिन के लिए लाइट नहीं आई है। व्हाट चेंजेस विल यू सी इन योर लाइफ। तो लाइट नहीं आने के कारण आपके जीवन में क्या क्या चेंज आएंगे वो बताने हैं। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज लाइट हमारे लिए है कि हम जो है हमारे घर में जो वाटर आता है सप्लाई से, तो वो बंद हो जाएगा, वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारे फोन, ठीक है, फोन है या फिर लैपटॉप है, ये सब चार्जिंग खत्म हो जाएगी। एंड देन फ्रिज है हमारा, फ्रिज फ्रिज जो है सारा सामान वो स्पॉइल हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो लाइट नहीं होने से गलियों में जो है डार्कनेस, अंधेरा फैल जाएगा। तो बहुत सारे चेंजेस हमारे जीवन में होते हैं यदि लाइट नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा गया है यहाँ पर कि रीना एंड अमित वर अमेज्ड at the beautiful connection the people of their village had with nature। अब रीना और जो अमित थे वो हैरान थे। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान थे, किस लिए कि उन्होंने देखा क्या, ब्यूटीफुल कनेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ देयर विलेज। जिस गांव में अमित और रीना रहते थे, गए थे, वहां के लोगों का ब्यूटीफुल कनेक्शन जो है वो नेचर के साथ देखकर वो हैरान हो गए थे कि किस तरह से लोग पेड़ पौधों को पूज रहे थे। वो सब चीजें देख के हैरान थे। दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट दे कुड डू फॉर देयर नेचर। अब उन्होंने सोचना शुरू किया दोनों ने कि वे नेचर के लिए क्या कर सकते हैं, एंड हाउ दे कुड थैंक नेचर फॉर एवरीथिंग। और वे जो है नेचर को कैसे जो है थैंक यू करेंगे, क्योंकि हमें नेचर बहुत सारी चीजें देती है। ठीक है, तो उसके लिए हम नेचर का कैसे थैंक यू करेंगे, एक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बात दोनों के मन में आई है। अब यहाँ एक पॉइंट लिखा है, डू यू नो सेक्रेड ग्रोव्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। सेक्रेड का मतलब होता है कि पवित्र। ठीक है, पवित्र जो ग्रोव्स हैं, क्या है ग्रोव्स, स्मॉल पैचेस। पैचेस का मतलब होता है टुकड़े। पैचेस का मतलब क्या होता है, टुकड़े ऑफ फॉरेस्ट। जो सेक्रेड ग्रोव्स है वे जो है छोटे छोटे जंगल के टुकड़े हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज, जिनकी प्रोटेक्शन जो है लोकल कम्युनिटी करती है। लोकल कम्युनिटी कौन, जो लोग जंगल में रहते हैं वे उन जो पैचेस हैं, ग्रोव्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन दैम आर प्रिजर्व। और वे जो कम्युनिटी के लोग हैं वे पेड़ पौधों की और जो जीव जंतु वहां रहते हैं उनकी भी जो है देखभाल करते हैं, उनको भी जो है संरक्षित करते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द कम्युनिटी टू गैदर, वर्शिप एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लेस, ये जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं, पवित्र जो जंगल के छोटे छोटे पैचेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए, कम्युनिटी के लिए, जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके लिए। क्यों, क्योंकि वे वहां इकट्ठा होते हैं और उनकी जो है पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं नेचर की सुंदरता को। इसीलिए जो है सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लोकल कम्युनिटीज। जैसे यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, ये जो है लोकल कम्युनिटी के पीपल हैं। अब इनके लिए जंगल, इनके लिए जो है फॉरेस्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट इनको एवरीथिंग, जितनी भी चीजें इनको जीवन जीने के लिए चाहिए। ठीक है, फ्रूट है या फिर बात करें फूड की या फिर बात करें टिम्बर, तो ये सब कहाँ से मिलती है इनको, इनको मिलती है फॉरेस्ट से ही। इसीलिए ये फॉरेस्ट को पूजते हैं, पूजा करते हैं और नेचर को थैंक यू बोलते हैं। आगे है एक्टिविटी क्या दी गई है, टॉक टू योर एल्डर्स एंड फाइंड आउट द रिचुअल इन द कनेक्शन टू एनिमल एंड प्लांट विच आर सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। मतलब कि आप अपने बड़ों से बात कीजिए और जो रिचुअल इन है, रिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, धार्मिक जो संबंध है पक्षियों और पेड़ों के साथ, पशुओं के साथ, ठीक है, जो आपके लोकल में सेलिब्रेट करते हैं उनके बारे में
लिखना है। जैसे बच्चों हम अपने लोकल में फेस्टिवल, कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिनमें हम प्लांट्स या ट्रीज की पूजा करते हैं, एनिमल की पूजा करते हैं, ठीक है, एनिमल्स हो गए या फिर जो है ट्रीज हो गए, ठीक। तो ऐसे ही हमने एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ पर। सपोज जैसे हम बात करते हैं, तुलसी है, तुलसी की हम पूजा करते हैं, ठीक है। तो तुलसी की जब पूजा करते हैं तो कौन सा अवसर होता है? कई सारे अवसर है, जैसे हम तुलसी विवाह करते हैं अपने, आप लोगों ने देखा होगा। तो जिनके घर में तुलसी होती है तो वो तुलसी विवाह का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो जिसमें तुलसी के पेड़ की, जो तुलसी प्लांट है उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। किस लिए की जाती है? मैरिज ऑफ तुलसी प्लांट। ऐसे ही कुछ यहाँ पर जो है कुछ छोटे-छोटे त्योहारों के नाम दिए गए हैं और उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैसे पहला दिया गया है वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा मतलब एक फेस्टिवल का नाम है और इसमें किस पेड़ की पूजा की जाती है? बैंयन ट्री की पूजा की जाती है, ठीक है। और ये लिखा गया वर्शिप, एक्टिविटी क्या है? पूजा की जाती है वट पूर्णिमा में। अब है हरि जीरोति। हरि जीरोति जो है नेम है फेस्टिवल का, एंड इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? प्लांट है या एनिमल की पूजा की जाती है? फ्रूट बीयरिंग ट्री, जिन पेड़ों पर जो है फ्रूट आए होते हैं उनकी पूजा की जाती है, ठीक, प्लांटेशन। काजीरंगा फेस्टिवल है, एलिफेंट फेस्टिवल, ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल। इसमें एनिमल है एलिफेंट, और इसमें क्या एक्टिविटी होती है? जो एलिफेंट है उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को दी जाती है कि व्हाई एलिफेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें उनको हार्म नहीं करना है, और जो है एलिफेंट्स भी हमारे फ्रेंड्स हैं। ये सब अवेयरनेस लोगों को दी जाती है इस फेस्टिवल में। यदि हमें बात करने तो, और यदि दो लिखने हैं तो सबसे बड़ा हम लिखेंगे वन महोत्सव। हम सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा भी था वन महोत्सव के बारे में। वन महोत्सव में क्या होता है कि ये किससे एसोसिएटेड है? ये ट्रीज से एसोसिएटेड है, और इसमें क्या होता है एक्टिविटी? मास ट्री प्लांटेशन जो है कैंपियन जो है स्टार्ट किया जाता है। आगे है एक बड़ा ही फेमस फेस्टिवल है ओणम। ये जो है ओणम फेस्टिवल में हम बनाना एंड कोकोनट जो ट्री है उसकी हम पूजा करते हैं। और एक्टिविटी क्या होती है? यूजिंग प्लांट्स इन फेस्टिव डेकोरेशन। इसके लिए इनका किसके लिए यूज होता है? ओणम में बनाना का और कोकोनट का हम इनको डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। ये एक्टिविटी होती है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? वी वर्शिप मैनी प्लांट्स। वर्शिप मतलब होता है कि हम पूजा करते हैं। हम जो है बहुत सारे प्लांट्स की अपने आसपास पूजा करते हैं, जैसे इसमें बैनियन ट्री है, या फिर इफ वी टॉक अबाउट पीपल, पीपल की पूजा करते हैं हम। इसके अलावा हमने बात की तुलसी, ये हमारे घर के आंगन में या आसपास जरूर होते हैं, तो इनकी पूजा करते हैं। जैसे यहाँ एनिमल की बात की जाए तो हम काव, ठीक है, हमारे घर में होती है गाय, गाय की हम पूजा करते हैं। तो इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो हम हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में पेड़ों और एनिमल्स की पूजा होती है। दिस इंडिकेट्स, ये बताता है कि आवर रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर। ये जो हम पूजा करते हैं पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, ये बताता है कि हमारे देश में रिस्पेक्ट, ठीक है, आदर, रिस्पेक्ट मतलब है कि आदर करना, और दूसरे जीव जंतुओं को संरक्षित करना है, नेचर को, प्रकृति को संरक्षित करने और जीव जंतुओं का आदर करने का हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है। हियर आर सम वेज टू केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन आवर सराउंडिंग्स। अब यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे हम अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स की जो है केयर कर सकते हैं। जैसे रिड्यूसिंग पेपर वेस्ट,
पेपर वेस्ट को कम करना, से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज नहीं करना, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट सेविंग प्लांट्स, और जो है पेड़ों को बचाने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज करके हम प्लांट्स और एनिमल्स को हम जो है उनकी टेक केयर कर सकते हैं। अब जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, हम क्या कर सकते हैं पक्षियों की देखभाल करने के लिए, की फूड एंड वाटर फॉर बर्ड्स। ठीक है, हम अपने टेरेस पर छत पर पक्षियों के लिए खाना डाल सकते हैं और या फिर पानी डाल सकते हैं। प्लांट्स ट्रीज, और हम जो है पेड़ पौधे उगा सकते हैं। ऑर्गेनाइज अ क्लीन अप ड्राइव, और जो है एक सफाई अभियान हम अपने अड़ोस पड़ोस में, नेबर में स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो नीट एंड क्लीन हो सके। तो ये हमारा लेसन जो है फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन आंसर है, लेट अस रिफ्लेक्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज फ्रॉम नेचर इन अवर डेली लाइफ। एक्टिविटीज हैं, ईटिंग के लिए हम डेली लाइफ में हम नेचर से क्या लेते हैं, जैसे फ्रूट लेते हैं, इसके अलावा हम वेजिटेबल लेते हैं, देन हम हनी हमें नेचर से मिलता है, देन आफ्टर ग्रेन्स, जितने भी हैं हमारे ग्रेन्स है, पल्सीज हैं, तो ये सब हमें नेचर से मिलती। क्लॉथिंग में कॉटन, कॉटन है, और भाई वूलन है, इसके बाद हम सिल्क भी हम जो है नेचर से ही प्राप्त करते हैं। हेल्थ केयर आइटम्स जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गई, इसके अलावा बात करें हम एलोवेरा, ठीक है, तो ये सब चीजें हम, एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा, एलोवी एलोवेरा की जगह हम लिख देते हैं, एलोवेरा की जगह लिखते हैं हम जैसे हनी, जिंजर, एलोवेरा भी लिख सकते हैं। एनी अदर में हम लिखेंगे, जैसे हम नेचर से फ्यूल लेते हैं, फ्यूल में हम क्या लेते हैं, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी लेते हैं। ड्राई लीव्स, ड्राई लीव्स ऑल्सो हम हेल्प, है ना। देन आफ्टर हम काउ डंग केक, काउ डंग केक भी हमें नेचर से ही मिलता है। आगे है बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट चैलेंजेस अराइज व्हेन वी ओवरयूज नेचर रिसोर्स। बड़ा सिंपल सा है, यदि हम नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज करेंगे तो क्या चैलेंज आएगा। ठीक है, चैलेंज ये रहेगा कि ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं ये जो है ओवर यूज करने के कारण, ठीक है, ये जो है समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये इनका एंड हो जाएगा या फिर जो है ओवर हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो है वो ये बताता है कि आफ्टर सम डेज ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं ये फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हमारी लाइफ जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। जैसे एक्सेसिव यूज, फॉर एग्जांपल इफ वी ओवर यूज वुड फ्रॉम नेचर आवर फॉरेस्ट डिप्लीट। ठीक है, तो हमारे जो लकड़ी का ओवर यूज करने से हमारे फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएंगे। डिप्लीट मतलब होता है कि वही खत्म हो जाएंगे या फिर समाप्ति की रास्ते पर पहुंच जाएंगे। वाटर को यदि हम ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा, वाटर को यदि यूज करेंगे एक्सेसिव तो शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ये बहुत जरूरी है, जिसके कारण क्या होगा, ड्रॉट, सूखे की जो है नौबत आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। यदि हम सोयल को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, जैसे हम एक ही साल में विद इन 1 ईयर हम क्या करते हैं, 2 या मोर देन 2-3 क्रॉप्स यदि हम ग्रो करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सोयल जो है क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, या फिर सोयल इरोजन होगा। ठीक है, मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी धीरे धीरे खिसक जाएगी। सी प्रोडक्ट का हम ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, ओवर फिशिंग करेंगे
तो धीरे धीरे समुद्र से जो है मछलियां कम होना शुरू हो जाएंगी। एनी अदर में लिखेंगे एयर। एयर यदि हम ज्यादा यूज करेंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। ठीक है, एयर के लिए पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन होने से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, सांस से संबंधित बीमारियां होंगी, जैसे अस्थमा हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमें कफ प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें बच्चों आएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है दोस्तों कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस, कि हम अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपने घर में। अपने घर में हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारा जो है नेचर जो है साफ सुथरा रहे। तो हम क्या करेंगे, पानी बचाएंगे, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी। हम कई बारी बहुत ज्यादा लाइट का यूज करते हैं, तो सेव इलेक्ट्रिसिटी एट होम। देन स्टॉप स्टॉप सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। तो ये भी हम तीन चार चीजें कर सकते हैं। वाटर सेव करना है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे हम, और देन सिंगल यूज प्लास्टिक को भी हम कम करेंगे। एट स्कूल, स्कूल में हम क्या करेंगे, हम जो है स्कूल में भी पानी बचाना है पहले तो। ठीक है, यूज डस्टबिन, यूज डस्टबिन। देन आफ्टर प्लांट्स, प्लांट ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे, जिससे कि जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ज्यादा हमारा नेचर जो है हरा भरा रहेगा। इन द पार्क, इन द पार्क में हम क्या कर सकते हैं, डोंट प्लक, डोंट प्लक द फ्लावर्स। ठीक है, और देन अवॉइड, अवॉइड थ्रोइंग, अवॉइड थ्रोइंग वेस्ट हियर एंड देयर। ठीक है, हमने क्या करना है, इधर उधर पार्क में कहीं पर भी वेस्ट नहीं फेंकना। इन अवर लोकेलिटी, अपने आसपास हम क्या कर सकते हैं, जैसे घर के आसपास तो हम करेंगे कीप स्ट्रीट्स क्लीन। ओके, हमने अपनी गलियों को साफ सुथरा रखना है। और हम क्या करेंगे, रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का हम कम से कम यूज करेंगे, तो भी हम अपने आसपास को साफ सुथरा कर सकते हैं। अब यहाँ आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिजाइन योर हर्बल गार्डन। यहाँ पर आपको एक अपना हर्बल गार्डन, हर्बल गार्डन क्या होता है बच्चों, कि एक ऐसा गार्डन जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो। लाइक हम बात कर सकते हैं, तुलसी हो गया, तुलसी इज अ मेडिसिनल प्लांट, नीम है। देन आफ्टर बात करें एलोवेरा है। देन आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट गुड़हल है, और जो है इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं जो कि हर्बल प्लांट्स होते हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिनकी होती है। ठीक है, ऐसा एक जो है हमने डिजाइन करना है यहाँ पर। ठीक, तो आप जो है डू इट योर सेल्फ, आप बनाएंगे चित्र जैसा मैंने यहाँ बनाया। देखिए ये है मेरा जो पिक्चर दी गई है, आप भी कुछ ऐसा ही एक जो है हर्बल जो गार्डन है आप भी तैयार करेंगे, और जो है इसको अपनी बुक में या फिर अपनी नोटबुक में आप जो है बनाएंगे, और कलर भी जरूर करेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा लेसन फिनिश होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जो है अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, subscribe to education first official, and also press the bell icon so that you will get the notification of upcoming videos.
Now we will meet in the next video. Till then, take care and bye bye.